नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा एक कार्यक्रम के दौरान सिख धर्म से जुड़ा जयकारा गलत बोल गए। उन्हें सिख समाज ने एक कार्यक्रम में बुलाया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद सिखों की सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। एसजीपीसी मेंबर और पूर्व महासचिव गुरचरण सिंह गरेवाल ने सीएम का वीडियो वायरल होने के बाद अमृतसर से वीडियो जारी कर कहा कि यह मजाक का विषय नहीं है, हमारे लिए इसके गहरे अर्थ हैं। सीएम को नहीं भूलना चाहिए कि जिस आजादी और मुख्यमंत्री की कुर्सी का वह आनंद ले रहे हैं वह इसी जयकारे की वजह से मिली है। जयकारा भूलोगे तो देश कैसे बचाओगे। सिख धर्म की तरफ से जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जयकारा बोला जाता है। सीएम भजनलाल ने माइक संभाला तो संबोधन शुरू करते हुए सत सत अकाल कहा। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे एबीवीपी के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस पर छात्रों को डंडे मारे, कई छात्रों को चोट लगी है। पूरा मामला ज्ञापन नहीं लेने पर शुरू किया गया था। दरअसल एबीवीपी महानगर मंत्री मिलिंद पालीवाल के नेतृत्व में कई छात्र विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को ज्ञापन देने पहुंचे थे। ज्ञापन नहीं लेने पर छात्रों का गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के आने पर कुलपति रवाना हो गई। कुलपति के जाने के बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री रविशंकर दमामी ने बताया कि एबीवीपी से जुड़े छात्र फीस बढ़ोतरी को रोकने, प्राइवेट कोर्स में पढ़ने वाले छात्रों से विमर्श शुल्क और पार्किंग डेवलपमेंट फीस हटाने आदि मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे। कुलपति ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया, जबकि हमारी जो मांगे थी वे छात्र हित में थी, लेकिन हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया, बल्कि पुलिस को बुलवाकर छात्रों पर लाठीचार्ज करवा दिया। पदभार ग्रहण करने और विभागों के बंटवारे के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर एक्शन मोड में आ गए हैं। चिकित्सकों को समय पर आने की हिदायत देने के बाद सरकार अब चिकित्सा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। हंगामों व चिकित्सकीय लापरवाही पर नजर रखने के लिए अब प्रदेश भर में छोटे बड़े सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। चिकित्सकों व स्टाफ के अस्पताल में आने जाने दोनों समय की रिकॉर्डिंग होगी। बाहरी और संदिग्धों पर भी नजर रखी जा सकेगी। प्रवेश और निकास के साथ ही डॉक्टर्स के चैम्बर्स में भी ये कैमरे लगाएंगे। इनकी मॉनिटरिंग जयपुर से होगी और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा मंत्री खुद इन्हें देखेंगे। इतना ही नहीं, ड्यूटी समय में सरकारी चिकित्सक अब प्राइवेट अस्पतालों में नियम विरुद्ध इलाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे करते मिले तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश के पर्यटन स्थलों के और बेहतर करने की जरूरत है। साफ सफाई से लेकर पेयजल, सुगम यातायात और अन्य वे सभी सुविधाएं विकसित की जाएं जो अभी नहीं हैं या इनकी कमी से पर्यटक परेशान होते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने टूरिज्म विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए। बैठक में तय किया कि वर्ष 2024 में राजस्थान के टूरिज्म को और बेहतर किया जाएगा और देश में सिरमौर बनाया जाएगा। स्मारकों, मंदिरों के साथ ही अन्य टूरिस्ट पैलेस भी डेवलप किए जाएंगे। बैठक में दिया ने कहा कि पर्यटन स्थलों को एक योजना के तहत ही आगे बढ़ाया जा सकता है। सभी उन विभागों को समन्वय करना ही होगा जिनसे टूरिस्ट सीधा प्रभावित होता है। निगम से लेकर ट्रैफिक, रेल, सड़क और एयरपोर्ट को भी इसमें शामिल किया जाए। जल महल, नाहरगढ़ स्थित अन्य पर्यटक स्थलों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने संयुक्त भू वैज्ञानिक परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूपीएससी संयुक्त भू वैज्ञानिक परीक्षा का फाइनल रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी ने 4 पदों के लिए कुल 258 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। आयोग ने उन उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी की है। उम्मीदवारों का चयन फरवरी 2023 में आयोजित चरण प्रथम प्रारंभिक परीक्षा 24-25 जून 2023 को आयोजित चरण 2 मुख्य परीक्षा और नवंबर और दिसंबर 2023 के महीनों में व्यक्तित्व परीक्षण के परिणामों के आधार पर किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के आवागमन का एक नया रिकॉर्ड बना है। दिसंबर 2023 में एयरपोर्ट से 5,18,000 यात्रियों ने यात्रा की है, जो कि पिछले 10 सालों में एक महीने में सबसे अधिक है। इससे पहले जनवरी 2019 में सर्वाधिक यात्रियों का रिकॉर्ड था, तब करीब 5,12,000 यात्रियों ने यात्रा की थी। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कुल यात्री भार 49,80,000 था। इस लिहाज से माना जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में हवाई यात्रियों की संख्या जयपुर एयरपोर्ट पर करीब 54 लाख तक हो सकती है।
दिसंबर में एयरपोर्ट पर यात्री भार में 8.3% की वृद्धि रही। एयरपोर्ट पर बढ़े हुए यात्री भार में पर्यटकों की अधिक आवक के साथ ही त्योहारी सीजन और चुनाव के चलते राजनीतिक मूवमेंट को बड़ा कारण माना जा रहा है। अजमेर जिले के बयावर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित एक फोटो स्टूडियो से 30 लाख रुपए के कैमरे, ड्रोन और चार्जर चुरा ले गए। स्टूडियो मालिक को सुबह शादी की बुकिंग पर जाना था और रात को चार्ज पर लगा रखा था। पीड़ित पारस कॉलोनी मसूदा रोड निवासी महेश सिसोदिया ने बताया कि शाहपुरा मोहल्ला स्थित उसके पहचान फोटो स्टूडियो पर उसने 4-5 कैमरे, ड्रोन और चार्जर आदि रख रखे थे। रात को वह कैमरों को चार्ज पर लगा कर गया था। सुबह उसे शादी की बुकिंग पर जाना था। सुबह वह स्टूडियो पहुंचा तो वहां पर रखे कैमरे, ड्रोन तथा चार्जर आदि गायब मिले। इस संदर्भ में महेश ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा, निर्दलियों की बारात कहां जाएगी, इसकी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं। इस बारात में अच्छों की जमानत जब्त करवा दी है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आक्या का टिकट काटकर वरिष्ठ नेता नरपत सिंह राजवी को दिया था। चुनाव में राजवी की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद से आक्या लगातार हमलावर हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आक्या इन दिनों अलग अलग मंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें आक्या ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले आक्या ने भाजपा नेता नरपत सिंह राजवी के साथ हुए धोखे का जिक्र किया। साथ ही अवसरवादी लोगों को वे दिन याद करने के लिए कहा जब आक्या ने उनका साथ दिया था। बूंदी जिले में सितंबर 2023 में रक्तदंतिका मंदिर में पुजारी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर बूंदी पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा हुआ था। वहीं आरोपी पर राजगढ़ पुलिस ने भी 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। हिंडौली एसएचओ मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि 18 सितंबर 2023 को रात को अज्ञात बदमाशों ने सतूर स्थित रक्तदंतिका माताजी मंदिर में धावा बोलकर पुजारियों को गंभीर घायल कर दिया और माताजी और भैरव जी के श्रृंगार के सोने चांदी के जेवरात और चढ़ावे के रुपए लूट कर ले गए। घटना में पुजारी राजू प्रजापत को गंभीर चोट आई, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वारदात का मोस्ट वांटेड कपिल बंजारा तभी से फरार चल रहा था। अगर आप वेदर फोरकास्टिंग चाहते हैं तो आपको किसी एक्सपर्ट से राय लेने की जरूरत नहीं है। मौसम विभाग ने इसके लिए मौसम ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए तापमान सहित वेदर फोरकास्टिंग और कई अन्य जानकारियां मिल सकेंगी। मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में हुए आयोजन में यह लॉन्चिंग की गई। श्रीगंगानगर में भी इस उपलक्ष्य में आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ मौसम ऐप की लॉन्चिंग और दिल्ली में हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। श्रीगंगानगर में हुए आयोजन में मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी दीपक मोरवाल और मौसम विज्ञानी वैभव ने मौसम विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने मौसम विभाग में होने वाली विशेष गतिविधियों की जानकारी दी। मौसम विज्ञान केंद्र में दिल्ली में हुए मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण भी किया गया। बाड़मेर जिले की ग्रामीण पुलिस ने पॉक्सो और किडनैप के आरोपी की 5 माह बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी आसूदान को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल बाड़मेर ग्रामीण थाने में 11 जुलाई 2023 को नाबालिग के परिजनों ने दी रिपोर्ट में बताया कि आसूदान ने साथियों के साथ रात के समय घर से नाबालिग बच्ची को किडनैप कर लिया। घर से रुपए व जेवरात लेकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग बच्ची को दस्तयाब कर लिया। वही आरोपी आसूदीन को गिरफ्तार कर लिया था। प्रकरण में शामिल अन्य सहयोगियों की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। थानाधिकारी स्वाई सिंह ने बताया कि मुखबिर व तकनीकी मदद से फरार चल रहे आरोपी इंसाफ खान निवासी गुड़ा मलानी को उसके गांव से दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया।